अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानुर पैवंत और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम जो रिव्यू लेके आए हैं वो है डेल्टा 25। डेल्टा 25 क्या है, इसके कौन से इस्तेमालात है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वक्त ज़ाय किए बगैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेल्टा 25। दोस्तों, डेल्टा 25 सिल्मोर कंपनी का एक नहायत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें जो सर डाला गया है वो है डेल्टामेथ्रिन 2.5%। डेल्टामेथ्रिन दोस्तों एक जहर है जो कि जूं, चिचड़ों, मक्खी और मच्छर के ख़ात्मे के लिए बनाया गया है। गर्मियों की सीज़न में जब चिचड़ियों का पैदावार अरूज पर होता है, जिससे जानवरों को कई मसाइल होते हैं। जानवरों को बेबिजिया हो जाता है, थलेरिया हो जाता है, मुख्तलिफ बीमारियां उसको लग जाती है। जितने भी प्रोटोजोनल बीमारियां हैं वो इन चिचड़ियों की वजह से होती है। तो ऐसी सूरत में हमें अपने जानवरों को महफूज करने के लिए उस पर चिचड़मार स्प्रे करनी होती है या चिचड़मार दवाई से उसको नहलाना पड़ता है। तो चिचड़मार दवाइयों में जो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है वो है डेल्टा, जिसमें डेल्टामेथ्रिन डाला गया है। ये जानवरों में बहुत ही कारआमद है। अगर आपके जानवरों में चिचड़ है, जुएँ है, मक्खी उस पर के ऊपर बैठती है, मच्छर उसको काटते हैं, तो आप इसका सलूशन बनाकर अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप चिचड़ियों का ख़ात्मा नहीं करेंगे अपने फार्म से, तो तब तक आपके फार्म में मुख्तलिफ़ बीमारियां होती रहेगी। अक्सर आपको बेबिजिया की शिकायत होगी या थलेरिया की शिकायत होगी या मुख्तलिफ़ जो प्रोटोजोनल बीमारियां होंगी उनकी शिकायत होगी। तो मेरा ये मशवरा है कि जितने भी आपके जानवर हैं, महीने में 2 बार आप डेल्टामेथ्रिन का उसको इस्तेमाल करवाएं। जब भी आप डेल्टामेथ्रिन इसको इस्तेमाल करेंगे तमाम चिचड़ मर जाएंगे। डेल्टामेथ्रिन सिर्फ जानवरों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, उसके कमरों के अंदर, कमरों में जितने भी सुराख वगैरह होते हैं, छत पे होते हैं, आप वहाँ स्प्रे करें और तमाम चिचड़ों का ख़ात्मा कर दें। और फिर वक्फे से करते रहे। अगर आपने अभी स्प्रे किया, चिचड़ तो मर गए लेकिन उसके जो अंडे थे वो पीछे से रह गए, उससे बच्चे निकलेंगे और चिचड़ आएंगे। तो आप जो है ना हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे करके चिचड़ों का ख़ात्मा कर सकते हैं। अब आते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की तरफ। इसका जो तरीक़ा इस्तेमाल है, आम तरीक़ा इस्तेमाल इसका, अगर आप डिप वॉश कर रहे हैं यानी किसी जगह बड़े ड्रम वगैरह में छोटे जानवरों को नहला रहे हैं, आपने पानी डाला है, तो आप 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर जो है ना उसमें भेड़ बकरी वगैरह को डिप करके अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं बड़े जानवरों पे या सहन में या कमरों के अंदर आप स्प्रे कर रहे हैं, शेड में स्प्रे कर रहे हैं, तो ये रेशो आपने 2 सीसी आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है। अगर आपने अमूमी इस्तेमाल करना है, जैसा कि इंसानों वाले कमरों में भी बाज़ औक़ात जो है ना पिस्सू वगैरह चिचड़ें आ जाती है, तो इस सूरत में आप 0.5 लीटर कर सकते हैं। 0.5 सीसी यानी आप आधा सीसी 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में आपने ख्याल रखना है कि जानवरों की या इंसानों के खाने पीने की चीज़ों पे या जानवरों की खुरलियों में आपने स्प्रे नहीं करनी है। आंखों से बचा के रखनी है जानवरों के। बाकी अगर थोड़ा बहुत इसको जानवर चाट ले तो इतना मसला नहीं हो जाता है। फिर भी अगर खुदा न करे कोई मसला हो जाए, टॉक्सिटी हो जाए जानवर को, तो आपने फ़ौरन उसको जो है ना एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाना है। अगर जानवर को टॉक्सिटी हो जाए तो फ़ौरन एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाना है। जानवर इंशाल्लाह जानवरों को कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।